ओसीडी क्या है, ओसीडी क्यों होती है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ओसीडी क्या है, इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत सारी बातें की हुई हैं, बहुत सारे इस पे हमने टॉपिक, रिजल्ट सब कुछ इस पे फाइंड किया हुआ है और आज हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि इसका कोई हिस्सा हमारे से छूट तो नहीं गया है। ओसीडी क्या है? ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन एक ही तरीके का विचार हमें बार बार आना, कंपल्शन उसके ऊपर हमें एक्शन करना और डिसऑर्डर ये हमारा विकार बन जाता है। अब हमारा चीज़ चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उन चारों तत्वों और हमारे शरीर के अंदर चार ऐसे द्रव्य पाए जाते हैं जिनके आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता, जिसके कारण हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। ये तो बात हो गई। अब इसमें कल किसी ने मेरे से पूछा भी था कि सर इसमें बोलते हैं कि आपके जो वंशज हैं, आप जिनके वंशज हो या उनके जीन्स के द्वारा कुछ हद तक हो सकता है। स्टडी ये बोलती है कि हाँ ये कुछ हद तक हो सकता है, परंतु हम इसको ज़्यादा तवज्जो न देते हुए हम इसमें थोड़ा मान लेते हैं कि हाँ स्टडी बोल रही है तो ठीक है। बट जो एक्सपीरियंस हमारा हुआ है और अभी तक का ओवरऑल रहा है उसमें हमें इसमें कुछ ज़्यादा हम इसके पक्ष में नहीं हैं। अब इसमें बात आगे आती है कि तो फिर ये होता क्यों है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक ही होती है इसमें कि हमें आज तक हमारा जो पुराना सॉफ्टवेयर इस तरीके का बना हुआ है, माइंड का सॉफ्टवेयर, उसमें क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ या कोई भी विचार आया तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसके ऊपर एक ढांचा बनना शुरू हो जाता है। अगर हमने विचार को रख लिया तो उसके ऊपर एक ढांचा बनना शुरू हो जाता है और वो परत एक बनती रहती है और एक लंबे टाइम में जाके उस परत के ऊपर जैसे उस पर कुछ डलता रहेगा तो कभी तो उस पर वजन बनेगा। अगर उसके ऊपर वजन बनता है तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। फिर क्या होता है कि एक ही विचार है जो हमें शुरू में आ रहा था, वही विचार है, अब वो हमें दोबारा आने लग गया। अब दोबारा आ रहा है तो फिर वो हमारी जो दिनचर्या है उसमें ऐड होता जा रहा है और उसके अलावा हम और कोई भी चीज़ को ना ही सोच पाते हैं और अगर सोच भी नहीं पाते तो कर कैसे सकेंगे। तो फिर ये हमारे लिए एक परेशानी का विषय बन जाता है। अब इस परेशानी से निकलें कैसे, इसके लिए बहुत सारी थेरेपियाँ हैं। फेम थेरेपी, CBT, CDT, हिप्नोथेरेपी भी हम देते हैं कभी कभार इसमें, क्योंकि हिप्नोथेरेपी में लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर हिप्नोसिस का इससे क्या लेना देना। हिप्नोसिस का इससे लेना देना है क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर हमारा पुराना डला हुआ है उसको हमें वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमने पुराना पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, हमें नहीं पता, और वो चीज़ें हमारे अब OCD का जो हमारा सर्कल चल रहा है उसके अंदर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो उस पुराने सर्कल को भी हिप्नोसिस के द्वारा हम दूर करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम इन थेरेपियों के द्वारा उनका इलाज करते हैं। काउंसलिंग 1-on-1 सेशन, इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है कि हाँ काउंसलिंग के द्वारा भी इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कारगर सिद्ध होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं यही मानता हूँ कि अगर आपको भी OCD है या आपकी किसी रिश्तेदार को या पड़ोसी को OCD है तो आप भी उन्हें ये सजेशन दें कि आप भी थेरेपी लें, काउंसलिंग लें, हिप्नोसिस का सेशन लें। और अगर आपको या आपसे रिलेटेड किसी को भी इस तरीके की कोई परेशानी है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 8295586186 पर आप कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।